झूठ और पल भर में पूरी चीनी बन गई नमक। 17वीं सदी की यह घटना आज भी हरियाणा के कई गांवों में सुनाई जाती है। कहते हैं उस दिन कुछ चीनी व्यापारियों का सामना हुआ ददरेवा के पराक्रमी राजा जाहिरवीर गोगाजी चौहान से। उस समय हरियाणा के कुछ गांवों के व्यापारी बैलगाड़ियों में सफेद मीठी चीनी की बोरियां भरकर दूर के बाजार की ओर जा रहे थे। वे मजबूत कद काठी वाले देसी रौब वाले लोग थे। उन्होंने सफेद धोती और कुर्ता पहन रखा था, सिर पर पगड़ी बंधी थी। उनके चेहरे पर जाटाना आत्मविश्वास झलकता था। दोपहर की तेज धूप थी। रास्ता सुनसान और लंबा था। खेतों के बीच से गुजरती कच्ची पगडंडी पर बैलों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। तभी आगे एक विशाल जाल का पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। जाल के पेड़ के नीचे एक राजसी पुरुष अपने नीले घोड़े के साथ खड़े थे। उनका कद ऊंचा और शरीर बलशाली था। सिर पर राजपूती पगड़ी, तनी हुई मूंछें और चेहरे पर तेज ऐसा कि आंखें झुक जाएं। उनके गले में एक जीवित सर्प लिपटा हुआ था जो बिल्कुल शांत था। व्यापारी उस रूप को देखकर घबरा गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तभी वह राजसी पुरुष गूंजती आवाज में बोले, रुको, क्या ले जा रहे हो? उनकी आवाज में ऐसा प्रभाव था कि मजबूत से मजबूत आदमी भी कांप जाए। व्यापारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में डर आ गया। उन्हें लगा कहीं यह हमारी चीनी मांग न ले। लालच और भय ने मिलकर उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने झुककर उत्तर दिया, महाराज, हम तो नमक ले जा रहे हैं। गोगा जी ने उनकी आंखों में देखा। वह नजर जैसे उनके मन की हर बात पढ़ रही थी। उन्हें सब पता चल गया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस हल्की मुस्कान के साथ उन्हें आगे बढ़ जाने दिया। व्यापारी राहत की सांस लेकर आगे निकल गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने बैलगाड़ियां रोकी। उन्हें भूख लग रही थी। एक व्यापारी ने हंसते हुए कहा, चलो रोटी के साथ थोड़ी चीनी खा लेते हैं। जैसे ही बोरी खोली गई, उसके हाथ कांप उठे। ये कैसे हो सकता है? जहां मीठी चीनी होनी चाहिए थी, वहां कड़वा नमक भरा था। एक बोरी नहीं, सारी बोरियां नमक में बदल चुकी थी। अब उन मजबूत धोती कुर्ता पहने व्यापारियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक बोला, वो कोई साधारण राजा नहीं था, वो जरूर कोई सिद्ध पुरुष था। हमने उनसे झूठ बोला, यही उसका परिणाम है। सबने तुरंत बैलगाड़ियां मोड़ी और वापस जाल के पेड़ की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने वही दिव्य दृश्य देखा। नीला घोड़ा, गले में सर्प और राजसी तेज से खड़े जाहिरवीर गोगा जी। सभी व्यापारी उनके चरणों में गिर पड़े। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। हमने आपसे झूठ कहा। कांपती आवाज में उन्होंने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? तब उस वीर पुरुष ने शांत और गर्व भरे स्वर में कहा, मैं ददरेवा का राजा गोगा जी चौहान हूं। यह सुनते ही व्यापारियों की आंखों में आंसू आ गए। हम धन्य हो गए महाराज, हमें आपके दर्शन मिले। डरते हुए उन्होंने कहा, महाराज, हमारी सारी चीनी नमक बन गई। हमारा तो भारी नुकसान हो गया। गोगा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने जैसा कहा वैसा ही हुआ। तुमने नमक कहा था, इसलिए नमक बन गया। पर चिंता मत करो, यही नमक चीनी से भी महंगा बिकेगा। लेकिन याद रखना, इस जाल के पेड़ के पास मेरी एक मेड़ी बनवाना। यहां जो भी सच्चे मन से आएगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। व्यापारियों ने हाथ जोड़कर वचन दिया। जब वे बाजार पहुंचे तो सचमुच उस दिन नमक की भारी मांग थी। उन्हें वह नमक इतनी ऊंची कीमत पर बेचने का अवसर मिला कि उनका नुकसान तो दूर, उन्हें पहले से भी अधिक लाभ हुआ। तब उन्हें समझ आया कि यह दंड नहीं, एक सीख थी। ईश्वर के सामने झूठ नहीं चलता। कहा जाता है कि बाद में वहीं जाल के पेड़ के पास गोगा जी की मेढ़ी बनवाई गई। आज भी वहां मेला लगता है। दूर दूर से लोग श्रद्धा के साथ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर सिर झुकाते हैं। जाहिरवीर गोगा जी, नागों के देवता, सत्य के रक्षक और अपने भक्तों के सच्चे संरक्षक। अगर आप भी गोगा जी में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखें, जाहिरवीर गोगा जी की जय। और ऐसी ही अद्भुत, चमत्कारी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।